बॉलीवुड ऑलमोस्ट ध्वस्त सा हो रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं, या ये बॉलीवुड को ध्वस्त होना ही था, इसका कुछ इतिहास है ऐसा, या ये जो नया इंट्रेंड जो हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, इससे कुछ लग रहा है कि कुछ हलचल हो रही है? देखिए, पहले बॉलीवुड क्यों ऐसा है, क्यों उसकी विचारधारा जो है वो हमारे देश की मिट्टी की खुशबू से अलग है, क्या उसके पीछे कॉन्स्पिरेसीज थी और क्या उसके पीछे आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, विचारधारा का क्या रीजन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। ये आज़ादी से पहले की बात है, जब इस्लामिक जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया की, अनपार्टीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, और जो कम्युनिस्ट थे जिसमें हिंदू साउंडिंग नेम्स थे उन कम्युनिस्ट के, अधिकांश लोगों के, कुछ मुस्लिम साउंडिंग नेम्स थे। हाँ, जैसे सीताराम येचुरी, तो वो कोई सीताराम का भक्त थोड़ी था। वो उनका नाम ऐसा होता है क्योंकि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो होते हैं उनके अंदर गहन हिंदू विद्वेष होता है। अच्छा। इसीलिए वो कम्युनिस्ट बनते हैं। अच्छा। और उनकी अलायंस हमेशा से इस्लामिज्म के साथ रही है। अच्छा। तो इसलिए जो गंगाधर अधिकारी थे बंगाल के, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉग थे, गंगाधर अधिकारी, तो उनकी जो अधिकारी थीसिस थी उसके आधार पर ही भारत का पार्टीशन हुआ था। अधिकारी थीसिस? हाँ, अधिकारी थीसिस जो है, जो गंगाधर अधिकारी की, वो बहुत फेमस थीसिस है, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये अलग होने चाहिए, जो एक मुस्लिम कंट्री शुड बी क्रिएटेड। तो जो एक सेपरेटिस्ट रोल है और इन फेवर ऑफ इस्लाम, वो हमेशा से कम्युनिस्ट का रहा है। और बड़े अचरज की बात है कि जहां भी कम्युनिस्ट सत्ता में आए, जैसे चाइना में सत्ता में है कम्युनिस्ट, तो वहां पर उन्होंने दुर्गति की हुई है वीगर मुस्लिम्स की। उनकी मस्जिदों में पोर्क मिलता है, जबरदस्ती चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये सब इंतजाम किए गए हैं। वीगर्स के लिए स्पेशल सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं जो मुस्लिम्स हैं, उन सीसीटीवी से उनके फीचर्स के हिसाब से पता चलता है वीगर्स का क्या मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सब एआई है वहां पे चाइना में। और उनको फोर्स लेबर कैंप्स में, उनको आदमियों को सबको निकाल कर उनके घरों से फोर्स लेबर कैंप्स में डाल रखा है। और वहां पर वो एमएनसीज के लिए, जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं, वहां पे फोर्स लेबर होती है, और इसीलिए चाइना का सामान सस्ता होता है। एक बड़ा कारण उसका ये है। तो जिन कम्युनिस्टों ने भारत के टुकड़े, इस्लाम के आधार पे भारत का टुकड़े करने में भारत इस्लामिक कम्युनिटी की मदद की, उनका बहुत बुरा हाल हुआ पाकिस्तान में, जब वो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे जो पाकिस्तान की रह गई, या बांग्लादेश में जो सेकुलरिस्ट, आप देखिए ये लेफ्टिस्ट ही तो है, ये तस्लीमा नासरीन, इसको भागना पड़ा वहां से। तो जिन कम्युनिस्टों ने इनकी मदद की, उसी कम्युनिज्म के पीछे ये लोग पड़ गए। लेकिन तब भी कम्युनिस्टों का प्रेम जो है, देखिए, जो मारता है, मतलब आप कहते हैं कम्युनिस्टों का प्रेम हिंदुओं के साथ नहीं है? नहीं, जो मारता है उससे प्रेम होता है। अच्छा, है ना, ये हमेशा से है कि जो आपको पीटेगा उसके प्रति इज्जत होती है, जो आपको पता है पीटेगा नहीं उसके लिए इज्जत कभी नहीं होती। अच्छा। तो ये वो है ना, जब वो चाइनीज भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई, तो वही है। तो वो चाइनीज पीटते हैं तो चाइनीज के प्रति आदर हो जाता है, इज्जत, आदर रहता है, और बांग्लादेशियों की भी इज्जत है। हाँ, और चूंकि भारतीय नहीं पीटते हैं तो उनको कोई इज्जत, हाँ, अहिंसा वाले लोग हैं। अच्छा, इनमें कोई दम नहीं है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज की बातचीत आपको पूरी सुननी है, बहुत महत्वपूर्ण, दार्शनिक भी होगी, लेकिन बॉलीवुड पर अभी आ रहे हैं मयंक जी ने हाल ही में जो एक मूवी बनाई है, उसके डिस्क्रिप्शन में अभी आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी डालूंगा, और आपसे जरूर देखिए, क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर। बहुत ही फेमस फिल्म है और बहुत जबरदस्त ट्रेल कर रहा है, इवन पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में काफी देखा जा रहा है। वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं आपका लिंक मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर, जरूर देखिए आप। लेकिन अब ये जो कम्युनिस्ट का आपने कहा, कम्युनिस्ट का और फिर बॉलीवुड का क्या रिश्ता है, और फिर उससे अभी लॉरेंस तक क्या आ रहा है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 1940 से कम्युनिस्टों ने बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रभाव हिंदी सिनेमा पे कर लिया था। इप्टा नाम की इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। जहां भी पीपल्स होगा ना, वहां कम्युनिस्ट होते हैं। और जहां पीपल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इप्टा को बड़ा देखता था, जहां पीपल होते हैं, PEOPLE पीपल,
तो वहां पे हमेशा एंटी पीपल वर्क होता है, और वो सारा जो एंटी पीपल वर्क है, तो ये जहां भी अभी फॉर्मूला देख लीजिए, ये दुनिया में जहां भी ये लोग पीपल के नाम पर अगर होगा तो एंटी पीपल काम होगा। अच्छा, तो ये कम्युनिस्टों का हमेशा से जो ये सब सीताराम गोयल ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है अपनी किताबों में। अच्छा, वॉइस ऑफ इंडिया की किताबें पढ़कर हम सीखे कम्युनिज्म क्या है। हम तो बहुत अट्रैक्टेड थे कम्युनिज्म से बचपन में। अच्छा, हमको लगता था कि को लेकर, हाँ, हमको लगता था कि ये गरीबी खत्म होनी चाहिए, और ये अगर कम्युनिस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब बाद में पता चला कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में एलिट है अलग, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है वो एलिट है, वो न्यू एलिट है, और जो वर्किंग क्लास है उसकी हालत वही की वही है। और बल्कि तो मोह भंग हो गया, और फिर उसकी डेवलपमेंट का भी कोई चांस नहीं था। और अगर वो कुछ बोले या प्रोटेस्ट करे तो उसको गुलाग्स में भेज देंगे, उसके साथ टॉर्चर होगा। तो जब अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन पढ़ा तब पता चला कि ये कम्युनिज्म तो बहुत ज्यादा बदमाशी और बहुत ज्यादा इसके अंदर वायलेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो 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 ये आइडियोलॉजीज है ना, जो टॉलरेंट नहीं है, जो दूसरे के विचार को गलत मानती हैं और ये मानती हैं कि हमारा ही विचार ठीक है। जैसे जिहादिज्म का जो विचार है, उसमें वो ये मानते हैं कि उनको ही अधिकार है। तो जिहादिज्म और ये जो कम्युनिज्म है ये बहुत क्लोज है, एक अलायंस है, इनकी अलायंस है, क्योंकि काफी सिमिलर वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन जब सत्ता में आ जाता है इस्लाम तो या कम्युनिज्म, तो वो एक दूसरे को मारते हैं। ये सिर्फ जहां पर हिंदू हैं वहां पर हिंदूज को खत्म करने के लिए एक अलायंस करते हैं। तो ये फिर अब मुंबई पे, बॉलीवुड पे आते हैं सर। 46, हाँ, 1940 के दशक में इप्टा, हमने पीपल्स वाली बात जो की थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, अब इसमें बलराज साहनी, कैफी आजमी, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सब लेखक थे। और इन्होंने हिंदू समाज को दिखाया कि ये पूंजीवादी हैं, ये जो हैं ये हिंदू समाज को शोषण करते हैं। समाज को दिखाया, हिंदू समाज को, बेसिकली भारतीय समाज को, हिंदू समाज को ये पूंजीवादी हैं, और ये शोषण करते हैं। और इन्होंने ये क्रिएट किया है कास्ट सिस्टम, और वो प्रोलेटेरिएट को इन्होंने खत्म कर दिया। प्रोलेटेरिएट का शोषण करते हैं। ये लोग भूल गए कि जो हमारे यहाँ जो सबसे ऊंची पदवी जिसको दी है, जो जैसे ब्राह्मण को, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज थी। ये नहीं था कि वो किसी शर्मा जी के परिवार में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, वो किसी भी जाति, हाँ, किसी भी जाति में पैदा हुआ, उनको आप इज्जत देते हैं, उसको इज्जत देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने क्या किया कि इनको दिखाया एक्सप्लॉयटर्स, इनको दिखाया एंटी पुअर, और उनको बताया कि ये लोग इनकी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करते हैं गरीबों का। और जो इस्लाम है वो प्रोलेटेरिएट का रिलीजन है, वो गरीब आदमी का रिलीजन है, तो उसमें गरीबों का ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए वो तो प्रोग्रेसिव हो गया, इस्लाम से जो भी संबंधित है, को प्रोग्रेसिव बताया और हिंदुइज्म को रिग्रेसिव दिखाया, और शोषक वर्ग के साथ उसको जोड़ दिया। और हिंदू बैशिंग वाज अ प्रॉफिटेबल पास टाइम। अच्छा, आप हिंदू को गाली दीजिए और आपको मेडल्स मिलेंगे, आपको प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, प्राइज मिलेगा, आपको रोल मिलेगा, और आप इंटेलेक्चुअल भी कंसीडर, आप ज्ञानी भी कंसीडर होंगे, आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। झूठी बातें बताई गई, रामायण में जो नहीं लिखी है वो चीजें बताई गई। जो अत्याचार के बारे में थे आप, हाँ? फिल्मों का आप जिक्र कर रहे थे कि बलराज साहनी या, हाँ, बलराज साहनी, इन्होंने क्या किया कि जो ये फिल्में थी इसमें इन्होंने जो हिंदुइज्म है उसको रूढ़िवादी, और जो मंदिर जा रहा है, तिलक लगा रहा है, उसकी मजाक उड़ाना, और उसको जनरली क्रिमिनल दिखाना। जैसे टेम्पल में ब्राह्मण है, उसको दिखाएंगे कि वो क्रिमिनल है, टीका पहना हुआ दिखाएंगे, उसको रेपिस्ट की तरह दिखाएंगे। कोई लड़की वहां गई मंदिर में, उसके साथ गलत दिखाएंगे। अमिताभ बच्चन जो हैं वो जाकर भगवान की मूर्ति के सामने कुछ बोलेंगे भगवान के खिलाफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जरा बड़ा बताइए। हाँ, अमिताभ बच्चन जो थे इन सब के एप्पल ऑफ द आई थे ये। हाँ। और इनका काम था कि केवल खान ही नहीं, ये सब भी है सब। हाँ, ये सब, अरे इनका जो हिंदू साउंडिंग नेम्स वाले लोग हैं, उनका रोल तो आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि नाम हिंदू जैसा है और वो हिंदू बैशिंग कर रहा है। अब आप देखिए इनकी फिल्मों में अमिताभ बच्चन बाहर खड़े हैं, मंदिर में नहीं जाऊंगा जी, मैं नाराज हूं,
माँ कह रही है चलो, मना कर रहा है। फिर वो धर्मेंद्र जो है वो भगवान के पीछे से भगवान की मजाक बना रहा है, कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा मंदिर में जाकर। तो एक तरह की अवहेलना करना, और वो ये आइकोनोक्लास्म था। शोले फिल्म के सुनिए, बड़ा जिक्र करते हैं। ये आइकोन, वो शोले फिल्म का बता रहा हूं मैं। हाँ। जो धर्मेंद्र पीछे से जाके बोल रहा था। तो ये मंदिर में जो जैसे मूर्ति तोड़ने का सिस्टम था ना, क्योंकि इस्लाम जो है वो मूर्ति को नहीं मानता, वो उसको हाँ, जो क्योंकि एक ही हो सकता है तौहीद, जो तौहीद को वो मानते हैं, उसके अनुसार केवल अल्लाह जो है वो एकमात्र ईश्वर हो सकते हैं, बाकी कोई अलाउड नहीं है। तो इसलिए वो इसको महापाप मानते हैं जो कोई मूर्ति हो। इसलिए शांति प्रिय, जो शांति के संवाहक थे सबसे बड़े दुनिया के, भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति को आपने देखा, बामियान बुद्धा मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया। तो इसी तरह ये हर मूर्ति को तोड़ते हैं, और इन्होंने हिंदू एक्टर्स के नाम से तोड़वाई। अब आप मंदिर में जाकर भगवान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे, अवहेलना करोगे उस जगह का, तो वो मूर्ति तोड़ने जैसा है। स्क्रिप्ट राइटर तो जावेद अख्तर था ना, जावेद अख्तर, सलीम जावेद, यही तो थे। अभी वो एक्स मुस्लिम दिखा रहा है अपने आप को आजकल। देखिए, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत होशियार। अभी उसने देखा कि शोले का आपने जिक्र किया, वो आप क्या कह रहे थे? एक तो मंदिर वाला था, और दूसरा आपने क्या एके हंगल का क्या? एके हंगल जो था वो दिखा रहा है वो इतना अंदर, उसके अंदर द्वेष था हिंदुइज्म के लिए कि उसका आप अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब वहां पर ये गब्बर सिंह का आतंक था, और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वो आए थे बचाने के लिए गांव को। और उसमें क्या हुआ कि जो सारे हिंदू थे वहां पे, जो प्रजा थी हिंदू की, वो डरपोक दिखाई कि वो गेहूं देने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, वो लड़ने को तैयार नहीं है। और उसमें वो फिर सडनली जो है एके हंगल का जो एक लड़का था वो मर जाता है, उसमें पोता या लड़का, उसका ग्रैंडसन था शायद, वो मर जाता है। तो वो एके हंगल वहां से जा रहा है, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक बच्चा था, वो कुर्बान हो गया इस गांव के लिए। तो मतलब एक बहुत बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड उसके लिए बना दिया। बाकी हिंदू खड़े हैं बेवकूफों की तरह वहां पर, उन्होंने कुछ किया नहीं काम ना, उन्होंने, दे वर शोन एज एब्सोल्युटली वीक पीपल।